नमस्कार। मैं तो यही बोलता हूं कर्क राशि वाले कि दुनिया में सबसे बड़ा गम इस बात का नहीं है कि आपके पास दौलत कितना है या नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा गम या दुख इस बात का है कि आप अगर मेंटली सुख नहीं है तो दौलत रहने के बाद भी उसके सुखों का भोग आप नहीं कर सकते हैं। और यही चीज जो है आपके जीवन में मई के महीने में समाप्त हो रहा है। 1.5 वर्षों से राहु का लगन पे दृष्टि कहीं न तो कहीं आपके जीवन में इस प्रकार से मेंटल तौर पे टॉर्चर करके रखा था कि आप किसी के लिए जान भी दे रहे थे, फिर भी पीठ पीछे बदनामी हो रही थी। लेकिन अब जीवन में जो है राहु का प्रभाव इस प्रकार से कम होगा इस महीने में कि ये राशिफल एक तरह से एक इतिहास रच देगा। ये समझने वाली बात है। नमस्कार कर्क राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 1 से लेकर 31 मई के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम में। कर्क राशि वाले, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस महीने जो है राहु का महापरिवर्तन हो रहा है। राहु आपकी कुंडली में 9वें भाव से 8वें भाव पे आ रहे हैं और जो लग्न पे इनकी दृष्टि थी, जो आपको डिप्रेशन और तनाव में डाल के रखता था, जो सही डिसीजन नहीं ले रहे थे, उससे भी मुक्ति करा देगा। इसलिए मैं तो यही बोलूंगा मई के महीने में कि आपके जीवन का एक नया दौर प्रारंभ हो रहा है। तो चलिए देखते हैं मई के महीने में क्या क्या जीवन में घटित होने वाला है। सबसे पहले मैं बात करूं कर्क राशि वाले इस महीने आपके नौकरी और व्यवसाय के मामले में। कर्क राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र पे सूर्य जो है ये 15 मई तक विराजमान है। 15 मई तक सूर्य का विराजमान होना यह बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर पे दिखा रहा है कि 15 मई तक नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। 15 मई तक आप काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि कुछ बेटर ऑप्शन मिल जाए अच्छे जॉब को लेकर के, साथ में इंक्रीमेंट के साथ, वह भी होता हुआ नजर आएगा। और 15 से सिर्फ 18 मई 3 दिनों के लिए अस्थिरताएं हैं। 18 मई से कर्म क्षेत्र पे राहु की दृष्टि पड़ जाएगी तो आपको व्यापार में अचानक लाभ मिलेगा। 1 नंबर का काम हो, 2 नंबर का काम हो, सभी में आपकी वैल्यू और इंपॉर्टेंट बढ़नी चालू हो जाएंगी। और राहु का डिप्रेशन 1.5 वर्षों से इस कदर था कि किसी के साथ मिलकर कोई बातचीत आप नहीं कर पा रहे थे, तो उस मामले में भी आपको जो है अब तरक्की के दौर चालू हो जाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल आपका काफ़ी अच्छा होता हुआ नजर आएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जिन लोगों का जॉब या इंटरव्यू को लेकर के बहुत परेशानियां थी, छोटे छोटे कारणों से जो है बहुत फ्रस्ट्रेट और डिस्टर्ब हो रहे थे, घबराने की कोई बात नहीं है। 14 मई तक पंचम भाव में बृहस्पति की दृष्टि है तो इस मामले में आपको सफलता के रास्तों को खोल देगा। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा इस महीने आपके जीवन में जो है विदेश यात्रा का हाल। प्रिय कर्क राशि वाले, इस महीने विदेश यात्रा कारक आपकी कुंडली में बृहस्पति ही है और बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। हो क्या रहा है कि 14 मई तक आय भाव में बृहस्पति का विराजमान होना यह बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर पे दिखा रहा है कि 14 मई तक विदेश यात्रा का संयोग है। लेकिन कुछ लोग जो लीगल परेशानियों में फंसे हुए थे, जिनको प्रमोशन या सीनियर का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, उनके लिए 14 मई के बाद बृहस्पति का द्वादश भाव में जाने के बाद विदेश यात्रा का संयोग अच्छा है। जो वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड, पीआर वगैरह को लेकर के बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे थे, वह समस्याएं 14 मई के बाद 100% सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। और कुछ लोग जो चाह रहे थे कि कोई प्रॉपर्टी संपत्ति वगैरह बेच करके भी मैं निकल जाऊं, तो उस मामले में भी सफलता के रास्ते काफ़ी हद तक आपके जीवन में अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिनको भी विदेश जाना है बिल्कुल मत घबराइए। 14 मई के बाद आपके जीवन में विदेश यात्रा का संयोग ईश्वर की कृपा से काफ़ी अच्छा हो रहा है। और जो लोग चाहते थे कि नौकरी विदेश में करें यानी परिवर्तन करें, बिल्कुल मत घबराइए। उस मामले में भी लाभ की संभावनाएं ईश्वर की कृपा से काफ़ी हद तक अच्छा बन रहा है। कैसा रहेगा इस महीने आपके जीवन में इनकम का हाल? ऐसे तो शुरुआत में मैंने बोला कि जीवन का नया दौर जो है वो प्रारंभ होगा और ये कहीं न तो कहीं सच्चाई भी है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपके जीवन में आय भाव में 14 मई तक जो है बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो 14 मई तक आपका कहीं भी फंड फंसा हुआ वो निकल जाएगा। आपको लोन वगैरह चाहिए, उस मामले में भी सफलताएं मिल जाएंगी। सीनियर आपके प्रमोशन या बिल पास नहीं कर रहा था, उस मामले में भी सफलता मिल जाएगा। और 18 मई से केतु का जब धन भाव में दृष्टि विराजमान स्थिति बनेगी तो 18 मई के बाद आपको 1 नंबर या 2 नंबर चारों तरफ से मोटे धन की प्राप्ति के संयोग मिलने चालू हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है आपको 18 मई के बाद जहां भी आपका फंड फंसा हुआ भी निकल जाएगा।
जाएगा और बहुत हैवी इंक्रीमेंट के साथ नए जॉब के ऑप्शन भी मिलते हुए नजर आएंगे। पर हाँ, केतु का द्वितीय भाव में जाना थोड़ा वाणी में कड़वाहट लाता है, तो आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना चाहिए। कैसा रहेगा इस महीने वैवाहिक जीवन का हाल? बहुत अच्छा बात है। हो क्या रहा था कि विगत 13 महीनों 14 महीनों से राहु का सप्तम भाव पे नीच की दृष्टि, केतु का पंचम भाव पे दृष्टि वैवाहिक जीवन को नाश के रख दिया, या किसी न तो किसी कारण से जीवन साथी नहीं रही, या डाइवोर्स होने की स्थिति बन गई, या सब कुछ अच्छा था तो किसी न तो किसी कारण से एक दूसरे के मध्य में दूरियां बन के रह गई। अब बिल्कुल घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में जो है केतु जो है वो द्वितीय भाव पे 18 मई को तो चले जाएंगे, और 14 मई से बृहस्पति का भी सप्तम भाव पे नीच दृष्टि बृहस्पति का खत्म हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस रख लीजिए। 14 मई के बाद आपके वैवाहिक जीवन में सुधार हो जाएगा। ऐसे भी विवाह स्थान के स्वामी शनि भाग्य भाव पे केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति में है, तो 14 मई से वैवाहिक जीवन में तालमेल ठीक हो जाएगा। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। एक दूसरे के मध्य में तालमेल आपके ठीक होते हुए नजर आएंगे, और किसी थर्ड पर्सन के कारण, या फिर ये बोल सकता हूं कि अविश्वासिता के कारण जो वैवाहिक जीवन खराब चल रहा था, इसमें बहुत ही बेहतरीन सुधार के योग जो है आपके जीवन में बनते हुए नजर आएंगे कर्क राशि वाले। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा ससुराल पक्ष वगैरह से रिलेटेड। बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता दूं कि ससुराल पक्ष से बहुत टॉर्चर हो रहे हो, या परेशान हो, या अलग रहना चाहते हो, 18 मई के बाद उस मामले में भी सुधार के योग बन रहे हैं। कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन और संपत्ति का हाल? प्रिय कर्क राशि वाले, भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक देव गुरु शुक्र जो है, यह आपकी कुंडली के भाग्य भाव पे बैठे हुए हैं, और शनि के द्वारा इनको बल की प्राप्ति हो रही है। पूरे महीने भूमि मकान वाहन संपत्ति की प्राप्ति है। गृह प्रवेश से रिलेटेड शुभ समाचार मिलेगा। कोई कार वगैरह एक्सचेंज करना चाहते हो उस मामले में आपको लाभ मिलेगा। माता से कोई धन की प्राप्ति या कोई खानदानी प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो सकता है, या विदेशों में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उस मामले में भी संभावनाएं बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। और सबसे बड़ा खासियत है इस महीने कि पिता की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। काफ़ी समय से पिता और आपके मध्य में कोई बात नहीं हो रहा, तो वह तो होगा, लेकिन क्योंकि केतु का दृष्टि पिता हाउस पे जाएगा तो थोड़ा सा पिता के हेल्थ को लेकर परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। कैसा रहेगा इस महीने शिक्षा और संतान का हाल? देखिए, मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता देता हूं कर्क राशि वाले। पंचम भाव पे 14 मई तक बृहस्पति की दृष्टि तो है, तो यहां पे एक चीज तो क्लियर हो गया कि आपको 14 मई तक कोई जॉब है, ये इंटरव्यू है, बढ़ोतरी है, संतान कंसीव होने का योग है। 14 मई तक शिक्षा में लाभ की संभावनाएं बहुत ही अच्छी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा दुख जो आपके जीवन में तांडव मचा रहा था वो राहु का मचा रहा था भाग्य भाव पे। भाग्य भाव पे राहु बैठ के नौवीं दृष्टि से पंचम भाव पे देख रहा था। 1.5 वर्षों में मेहनत किया आपने, लेकिन मन चाहा रिजल्ट नहीं आया। 1.5 वर्षों में लव लाइफ या गलत रिलेशनशिप के चलते जो है आप अपने पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाए, तो वह समस्या जो है अब आपका 18 मई से समाप्त हो जाएगा। लेकिन मेरा काम सीधा सीधा बात करना है, तो आपके शिक्षा स्थान का मालिक मंगल जो है इस महीने नीच के रहेंगे, और नीच का मंगल आपको थोड़ा सा किसी बात को लेके अस्थिरता, डिस्टर्बेंस, डिप्रेशन या नेगेटिविटी की ओर लेके जा सकता है, जिसके कारण शिक्षा में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। तो आपको इस मामले में थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर और मजबूत करके रखना पड़ेगा। हाँ, जिन लोगों को विदेश में एडमिशन कराना है या मन चाहे कॉलेजेस में एडमिशन कराने के कोई संजोग नहीं बन रहे थे, आपके लिए 18 मई के बाद उस मामले में बढ़ोतरी है, लेकिन डिप्रेशन, तनाव से बचना पड़ेगा। और यही चीज द्वितीय संतान को लेकर के और प्रथम संतान को लेकर के भी है। तो जो महिलाएं संतान कंसीव करना चाहते हैं, 14 मई तक तो शुभ समाचार आपके जीवन में मिल रहा है, लेकिन 14 मई के बाद अपने थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। और देखिए, एक चीज यह भी बताऊंगा कि 14 मई के बाद संतान से मतभेदता नहीं करना है आपको। अगर कोई गलती करता है, ध्यान देना है, ऐसे मोटे इन्वेस्टमेंट वगैरह पे थोड़ा सिक्योर रहिएगा। स्वास्थ्य का हाल कैसा है? सीधी बात करता हूं, देखो मंगल नीच का है तो पेट की समस्याएं, हल्का फुल्का चेस्ट पे थोड़ा सा पेन होना रहेगा, इस और थोड़ा डिप्रेशन रहेगा। लेकिन 14 मई के बाद जो लोगों को पैरों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कष्ट था, लीवर शुगर वगैरह से रिलेटेड समस्याएं थी, वह सॉल्व होता हुआ नजर आएगा, लेकिन हल्का फुल्का नेत्र में कष्ट आ सकता है। कैसा रहेगा केस मुकदमा और इसके अलावा
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की स्थिति। प्रिय कर्क राशि वाले, यहाँ पे एक चीज़ है कि 14 मई तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। 14 मई तक कोई भी केस है या कानूनी अड़चन है, आप उसमें विजयी हो रहे हो। 14 मई के बाद ससुराल पक्ष से मतभेदता या डिस्टर्बेंस था वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। और 18 मई के बाद ससुराल की कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति सेल करके आप या अलग होकर के अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो होगा। यहाँ पे एक चीज़ है कि देखिए 14 मई से बृहस्पति द्वादश भाव पे जाएगा, तो जो भी कानूनी अड़चन खास करके टैक्स वगैरह को लेकर के, सरकार पक्ष को लेकर के, सीनियर पक्ष को लेकर के या कर्ज वगैरह को लेकर के जो कानूनी अड़चनें थी ना, वह तो इस महीने आपको निपटारा हो जाएगा। लेकिन बेसिक तौर पे अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण कानूनी अड़चनें खड़ी हैं तो 14 मई के बाद आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। उपाय क्या करें? देखिए 14 मई के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम हन हनुमते नमः पूरे महीने इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और इसके अलावा जो है माता की सेवा करनी चाहिए, कुत्तों को रोटी या बिस्किट देना चाहिए। तो आप देखिएगा समय बहुत ही बेहतर होता हुआ नजर आएगा कर्क राशि वाले। तो प्रिय कर्क राशि वाले, कैसा है 1 से लेकर 31 मई का हाल, संपूर्ण तौर पे मैंने जानकारी दे दिया। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता का नमस्कार। अच्छे से रहिए। धन्यवाद।